हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, बट इसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बैग्स की कलेक्शन, जिसमें कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि वो बैग्स कहाँ कहाँ से लिए हैं, किस किस ने दिए हैं और मैंने कब कब खरीदे हैं, और साथ में कुछ और बैग्स की खासियतें कि किस तरीके के बैग हमें रखने चाहिए या होने चाहिए। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। ये पहला बैग आपको दिखाती हूँ। इसका बाहर का बैग जो है ये भी कितना ब्यूटीफुल सा, और ये कपड़े का बना है तो ये खुद में भी वैसे तो एक बैग है, लेकिन ये इसका कवर बैग है जिसकी वजह से इसमें डस्ट नहीं आएगी। इसको डस्ट बैग भी बोल सकते हैं। ये पिंक कलर का है पूरा, और जैसे मार्बल की तरह से इसमें प्रिंट दिया है इन्होंने। एक इसका ये हैंडल है जिसके ऊपर ये रिबन इन्होंने लगाया हुआ है, और इस पर इस ब्रांड का नाम भी लिखा है, चार्ल्स एंड कीथ। ये सिंगापुर का ब्रांड है। ये भैरवी ने मुझे सिंगापुर में शॉपिंग करवाया था, क्योंकि मैंने उसको एक बहुत बड़ा लाइफ का सरप्राइज दिया था जो आगे जाकर आपके साथ कभी शेयर करेंगे। अभी वो सरप्राइज कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैंने उसको बता दिया है, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। तो अगर आप गेस कर सकते हैं तो आप शेयर कीजिएगा कि वो क्या हो सकता है सरप्राइज। तो अब वापस आ जाते हैं बैग पर। ये बैग यहाँ से लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो इन दोनों से ऐसे भी ले सकते हैं। और इसको लॉक करने का तरीका बहुत अच्छा है। ये देखो आप, ऐसे इसमें क्लिप लग जाएगा तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। अब इसके अंदर अगर मैचिंग वॉलेट हो तो कितना मजा आ जाए। तो ये भी उसी ब्रांड का है, चार्ल्स एंड कीथ का। किस तरीके से है ये, यहाँ पर पैसे रख सकते हैं, यहाँ दोनों साइड कार्ड्स रख सकते हैं, पीछे एक जिपर भी है और पीछे भी कार्ड्स वगैरह रखने के लिए पॉकेट है। आगे से ऐसा पैडिंग का डिजाइन है। ये क्विल्टेड है एक्चुअली, तो ये मैचिंग है, तो जब इसमें से इसको निकालेंगे तो बड़ा अच्छा सा फील आएगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया ये बैग। ये है दूसरा बैग। इसकी शेप इस तरह की है, ऐसे रखो तो आराम से ये हम रख सकते हैं सीधा। और ये इस तरीके का बैग है, बहुत सुंदर है, बहुत साल पुराना बैग है। ये मेरी मदर ने मुझे हांगकांग से लाकर दिया था, बहुत साल हो गए। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये बैग इस तरह से पूरा खुल जाता है, लेकिन अंदर पॉकेट्स हैं तो सामान बाहर नहीं निकलता। चाहे तो अलग अलग पॉकेट्स में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक खुलने से क्या है कि सामान एकदम बाहर निकल सकता है, लेकिन अंदर भी अलग से पॉकेट्स हैं तो उसकी वजह से सामान सेफ रहता है। और उसके ऊपर ये कितने सुंदर लगते हैं, बहुत साल पुराना है, इसको मैंने काफी यूज किया है, लेकिन इनकी जो शाइन है ये गोल्ड प्लेटेड है तो अभी तक खराब नहीं हुए हैं। तो पहला बैग भी गिफ्टेड था, ये दूसरा भी गिफ्टेड है। मैंने खुद जितने भी बैग्स खरीदे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कभी भी नहीं खरीदे, क्योंकि मुझे एक ही बैग बहुत ज्यादा दिन चलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे डेली बैग चेंज करके कहीं जाना भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। जबकि अब मैं ये करती हूँ क्योंकि और काम नहीं है, लेकिन पहले और बहुत सारे ऐसे काम होते थे कि डेली बैग्स चेंज करके मैंने बहुत ज्यादा भुगता भी है। कभी पिछले बैग में कुछ चीज छूट गई जो इस बैग में चाहिए थी, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि या तो मैं कहीं जाने से पहले बैग को सेट कर दूं, कपड़ों की मैचिंग जो भी ले जाना है, अदरवाइज फिर जो एक बैग है उसी को कुछ दिन के लिए यूज करती रहती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाला बैग, बैगिट का। पहली बात, बैगिट ब्रांड बहुत अच्छा है।
एकदम इकोनॉमिकल है, जबकि अब उसमें एक्सपेंसिव बैग्स भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत अच्छा देते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से रिसर्च करके। जैसे कि इसमें पीछे इतनी डीप पॉकेट है ये वाली, ये पूरा फ्लैप खुलता है जिसकी वजह से ये सेफ हो जाता है। और उसके अलावा अंदर 2 पार्टिंग हैं, 2 पार्टिंग में भी एक में और पूरा जिपर है, और ये दोनों पॉकेट्स यहाँ तक पूरी हैं, चौड़ाई यहाँ से ऐसे हो जाता है, तो इसमें वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ आ जाती है। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ इसको, जैसे पूरा दिन कहीं शॉपिंग पे जाना है और अपने साथ कुछ खाना पीना भी लेना है, पानी की बोतल भी चाहिए, तो ये बैग बहुत कंफर्टेबल है। और उसके अलावा इसका ये स्टेप जो है, इसको लंबा कर सकते हैं, तो अगर क्रॉस में लेना है तो भी ये आ जाता है, अगर एक शोल्डर पे हैंग करना है तो भी इसको मैं छोटा बड़ा कर लेती हूँ। और कलर ऐसा है कि काफी कपड़ों के साथ ये चल जाता है। ये वाला बैग मुझे भैरवी ने इटली से लाकर दिया था, ये भी कुछ पुराना हो गया है और मैंने इसको यूज बहुत ज्यादा किया, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि जब मैं काफी लंबे लंबे ट्रेवल करती हूँ तो ये बहुत अच्छा रहता है उसमें, क्योंकि ये नीचे से इस तरह का है, तो कोई भी चीज रखनी है ना तो वो इसमें वैसे ही रहती है जैसे मैंने रखी होती है। और उसके अलावा यहाँ बाहर 2 पॉकेट्स है, इसमें हमेशा मैं एक मास्क रखती हूँ, यहाँ थोड़े से टिश्यूज रख लेती हूँ। ये रिबन लगा हुआ है, तो ये ब्लैक होने के बाद भी एक कलर दे देता है बैग को, और इसके साथ कोई भी कपड़ा पहनो तो ये सूट कर जाता है। इस तरह से भी लिया जा सकता है, चाहो तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। इसकी जो जिप है ये यहाँ तक पीछे तक जाती हैं और यहाँ आगे बंद होती हैं, तो जब ट्रेवलिंग में हमें बाय एयर जा रहे हैं और ऊपर अगर बैग रखना है तो ये देखो आप पूरा लॉक हो जाता है यहाँ आगे तक। इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्पेस है, आप देखो कितना बड़ा स्पेस है, ये देखो आप। इसमें मैं इवन अपना छोटा स्टॉल जो शॉल वाला होता है गरम, वो भी डाल देती हूँ। उसके अलावा इस तरीके का एक पाउच में रखती हूँ अपने पर्स में, जब भी पूरा दिन के लिए मैं बाहर जाती हूँ उसमें। ये तो इसमें पहले से सेट था, वरना मैं इस पाउच को पूरा सेट कर लेती हूँ छोटी मोटी खाने की चीजों से, जैसे कि ये रख लिया, पेन इसी में डाल दिया, तो ये बैग में जब सामान ज्यादा होता है ढूंढना नहीं पड़ता, जल्दी से मिल जाता है। इसके अलावा ये इसका मैचिंग है, इसलिए मैं इसके साथ ही इसको यूज करती हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मल्टीपर्पस है। आप देखो कितने सारे इसमें कार्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, नोट वगैरह रखने हो तो यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर बाहर भी एक जिपर है और जो कि काफी बड़ा है, ये मिनीसो का है, ये मैंने खुद खरीदा था, ये मैं इसके लिए ही यूज करती हूँ। ये है ये वाला बैग, बड़ा क्यूट सा है, नाइस सा है, सोफिस्टिकेटेड कलर है इसका, और एक पॉम भी इसमें लगा हुआ है, आगे बो भी लगी है, और ये गोल्डन, इससे इसमें 4 चांद लग रहे हैं डिजाइन में, और अंदर से ये ऐसा है। स्पेस काफी है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस वाला बैग हो, ताकि कभी किसी तरीके से भी यूज करना हो तो यूज कर सकें। और अगेन ये भी इसका छोटा बड़ा कर सकती हूँ मैं। वाइट बैग एक हमें कलेक्शन में रखना ही चाहिए, और सभी के पास मैक्सिमम होता ही है, क्योंकि वाइट ऐसा है पार्टी वियर भी हो जाता है, और नॉर्मल कहीं यूज करना हो तो भी हम कर सकते हैं। मैंने ये बैग कोलालमपुर से लिया था, और इसके साथ डस्ट बैग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाइट कलर का है, तो इस डस्ट बैग में डाल के रखने से ये मैला नहीं होता है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा लाइट है, और डस्ट बैग की वजह से इन बैग्स में फंगस भी नहीं आता है। और मेरा कोई भी बैग प्योर लेदर का नहीं है, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, इसको भी मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ यहाँ से, और चाहूँ तो ऐसे भी ले सकती हूँ। शेप इसकी डिफरेंट है एकदम, नीचे से ऐसा है, टिक जाता है आराम से। इसके अंदर कुछ है जो कि हिल रहा है, देखती हूँ क्या है। मैं कभी कभी कोई चीजें इसमें छोड़ देती हूँ। इसमें है हैंड सैनिटाइजर, काफी बड़ा स्पेस है इसका तो, और इसमें यहाँ पर फोन रखने के लिए 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं, और एक जिपर भी है। ये बैग मेरे लिए भैरवी अमेरिका से लेकर आई थी, तो इसलिए मैं इसको बहुत आराम से यूज करती हूँ, यूज खूब करती हूँ।
लेकिन फिर यूज करके हमेशा इसको मैं इसके डस्ट बैग में डाल के रखती हूँ ताकि ये गंदा ना हो। ये चला गया अपने डस्ट बैग में वापस। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना अगला बैग। ये आ गया मेरा अगला बैग, जिसे भैरवी लाई है न्यूयॉर्क से। इसको आगे से खोलते हैं। वैसे तो इसको मैं इतना लंबा यूज कर सकती हूँ, लेकिन चाहूँ तो इसको अंदर से बाहर निकाल के और मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ। शेप इसकी ऐसी है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। और ये ऊपर का इसका शो का है, यहाँ लेकिन सामान रख सकती हूँ मैं कुछ। और उसके अलावा अंदर से ये इस तरह का है, ये आप देख सकते हो। 2 पार्टीशन है इसमें, तो काफी सामान आ जाता है। ये जिपर सिर्फ शो के लिए है, इसमें पॉकेट नहीं है। तो ये है ये वाला मेरा बैग। और पीछे भी एक पॉकेट है जिसमें मेरा हैंकी इसमें अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा इस तरीके की कुछ चीजें मैं बैग्स में छोड़ देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे यूज करना हो तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ मेरे बैग में मैंने रखा होता है। तो इस तरह से भी ले सकते हैं क्योंकि इसका साइज ऐसा है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर लंबा कर दें तो चाहे क्रॉस में ले लें चाहे लंबाई में ले लें, बड़ा सुंदर लगता है। मेरे बैग्स में आप देखोगे ज्यादातर ब्लैक कलर होते हैं क्योंकि ब्लैक मुझे बैग्स में फेवरेट है, मुझे पसंद है क्योंकि ये हमेशा वर्क करते हैं। कभी भी कहीं भी लेना हो तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ब्लैक कलर के बैग्स। मुझे सबकी, मैं नहीं कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ये बैग भैरवी मेरे लिए लंदन से लेकर आई थी और इसकी शेप भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लॉक इसका ऐसा है, ऐसे करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। इसके स्ट्रिंग का डिज़ाइन देखिए आप, ऐसा है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये होता ही है मैक्सिमम बैग्स में। तो इसमें चेन का भी मज़ा है और इसमें जो लेदर जो लगा है उसका भी मज़ा है, प्योर लेदर नहीं है। यहाँ पर इस तरह से स्टड्स जैसे कुछ लगे हुए हैं, 1 पॉकेट 2 पॉकेट, यहाँ पर जिप भी है जो कि काफ़ी डीप है। इसमें भी मैंने पेन रखा हुआ है। ऐसी कुछ चीज़ें मेरे हर बैग में मैं छोड़ के रखती हूँ, तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम नहीं होती। ये चीज़ आप अपना सकते हो, कभी देखना आप करके। तो ये हो गया मेरा ये वाला बैग। ये मेरी ड्रेस का मैचिंग है। ये बैग भैरवी मेरे लिए चाइना से लेकर आई थी और ये बैग ग्रीन दिख रहा है लेकिन ये सेट ऑफ बैग है। ये बैग अलग से है। इसको भी चाहें तो यहाँ पर हम इसके स्टिंग को लगा सकते हैं। इसको एक बैग और इसको दूसरा बैग यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह से एक के अंदर एक रख के भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ। और अगर बहुत छोटा सा क्यूट सा बैग कहीं लेके जाना है, उस तरीके की ड्रेस पहनी है हमने जिस पर की शोल्डर बैग नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट दिखता है ये, लेकिन अंदर इसमें एक पाउच होने से सामान दिखाई भी नहीं देता, तो हमारी प्राइवेसी भी रह जाती है। मैं इसमें आपको एक दूसरा बैग तैयार करके दिखाती हूँ। ये तैयार हो गया वो दूसरा बैग। चाहे तो ये भी एक बैग बन गया, और साथ में एक साथ ही अगर 2 तरह के बैग यूज करने हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। ये मुझे भास्कर ने दुबई में दिलवाया था, मुझे पसंद आया। उसकी फर्स्ट सैलरी का पर्स भी काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन वो लिक्विड लेदर था और वो मैंने लेके रख दिया, काफी दिनों तक यूज नहीं किया क्योंकि वो बड़ा यूनिक सा था। तो मुझे लगा कि मैं उसको कभी कभी यूज करूंगी, और उसका साइज भी कुछ डिफरेंट था। तो लेकिन वो लिक्विड लेदर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ऐसे पीसेस में निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने उसको डस्ट बैग में डाल के उठा दिया है, हटा दिया है, क्योंकि वो डेली में अगर जहाँ रखा रहेगा तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स और फैलते रहेंगे। इसका स्पेस आपको दिखाऊं, ये वैसे दिखने में कितना पतला सा लग रहा है लेकिन इतना चौड़ा है। और इसमें जब मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाती हूँ ना, तो मेरा टेलीफोन, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, वहाँ देने का शगुन का लिफाफा वगैरह
सब कुछ बड़े आराम से आ जाते हैं। और उसके अलावा हम कहीं जाते हैं तो एक अपना लिपस्टिक वगैरह हम साथ रखते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है ये सब चीज़ें रखने के लिए। हैंकी रखते हैं तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये एक इसमें जिप भी है, तो ये बहुत ही अच्छा बैग है और ये बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं होता। बहुत रफ एंड टफ यूज़ कर रही हूँ मैं इसको, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है ये। तो ये है मेरा गोल्डन कलर का बैग। ये वाला बैग भैरवी मेरे लिए मिलान से लेके आई थी। वाह, मिलान तो फैशन के लिए फेमस है। और ये बैग इस तरह का है। ये इसका हैवी है और ये साइज छोटा है, तो ये बहुत कंपैटिबल है। जब हम शोल्डर पे हैंग करते हैं तो ऐसे ऐसे स्लिप नहीं होता है ये। तो इसका मतलब मैंने देखा है कि अगर नीचे का बैग छोटा है और ये हैवी है ना, तो बैग को ये टिकाए रखता है, शोल्डर से डाउन नहीं जाता है। और ये इसका पूरा गोल्डन कलर का है, बड़ा स्टाइलिश लगता है। ये भी मैं काफ़ी पार्टीज में यूज़ कर चुकी हूँ। इस तरीके की पार्टी है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो एक मैरिज में पार्टी में जाने के लिए हमें रखनी होती है ना, आराम से आ जाती हैं। और ये स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। हाँ, इस बैग की एक खास बात तो मैं बताना भूल गई आपको। अगर चाहें तो ये निकल जाएगा यहाँ से दोनों साइड से और ये उतर जाएगा, और चाहो तो खाली इसको क्लच की तरह भी यूज़ कर लो। तो ये वाला बैग भी, वो जो ग्रीन कलर का बैग मैंने दिखाया जो भैरवी चाइना से लाई थी, ये उसी तरह का है। ये भी दो तरह से यूज़ हो जाता है, एक क्लच भी बन जाता है और एक इस तरीके का लंबे स्टिंग वाला बैग भी बन जाता है। इसको पाउच कहेंगे, क्लच कहेंगे, जो भी कहना हो कह सकते हैं। पीछे से प्लेन है और आगे से ऐसा है, और ये एक ही जिप है इसमें। और ये आगे का हिस्सा इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वाटरप्रूफ है, इस तरह का है। ये रिंग लगा हुआ है, इससे पता लग रहा है कि इस पे अगर चाहो तो कीज अपनी रख के इस पर्स में डाल दो या वैसे अलग से ले लो। लेकिन मैंने इसको यूज किया है, ये इसके साथ एक और छोटा सा पाउच खरीदा है। ये भी भैरवी ने मुझे सिंगापुर से ही दिलवाया था, क्योंकि ये छोटा वाला पाउच वहाँ पर बहुत यूज होता है, सभी के पास होता है ये अधिकतर, क्योंकि इसमें ये ऐसे करके होता है। ये देखो कितना लंबा है। इसका फायदा होता है वहां पर जब मेट्रो में और बस में जाते हैं तो कार्ड के लिए। तो इसमें इस तरह से कार्ड फंसा हुआ है, इस समय कार्ड रख सकते हैं। ज्यादा नहीं आता कार्ड, या थोड़े से नोट रखने हो तो रख लो, अदरवाइज कार्ड ही आता है इसमें। और चाहो तो यहाँ पर भी अपना आईडी वगैरह रख सकते हैं, कहीं वहाँ जॉब करते हो तो। ये तो मेरा यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मेरा वहाँ कार्ड के लिए बहुत यूज होता है। तो इसको मैं चाहे तो जब ये ले जाती थी तो इसमें लगा देती थी इस तरह से, और अगर मैं दूसरे बैग्स ले जाती थी तो फिर उसमें भी इसको मैं जोड़ देती थी, ताकि मैं चाहूँ तो पर्स को पूरा नहीं खोलना होगा, सिर्फ इसको लेंगे और वहां पर टच कर देंगे, जहां भी कार्ड हमें दिखाना है टच करना है और निकल जाना है। ये इसीलिए मैंने इसका मैचिंग लिया, ताकि ये एक जैसे फील हो, जबकि ये थे अलग अलग, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट है ये वाला मेरा। इसमें यहाँ पर फोन आ जाता है और यहाँ से खोलने पर दोनों साइड कार्ड रखने की इसमें जगह है, और बीच में इसमें पॉकेट भी है। मैं इसको जब वॉक पर जाती हूँ तब लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये पतला सा है, लेकिन लंबाई इसमें इतनी है कि फोन इसमें सीधा आ जाता है। और उसके अलावा ये भी छोटा बड़ा हो जाता है, तो मुझे जैसे भी यूज करना होता है मैं इसको यूज कर लेती हूँ। ये भी मैंने सिंगापुर से लिया था, लेकिन अब तो ये कॉमन है, बहुत आराम से सब जगह मिल जाता है। लेकिन जब मैंने खरीदा था तो ये मुझे वहीं पर दिखाई दिया था, इसलिए मैंने इस बैग को उस समय खरीदा था। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना, जो भर भर के थैले वाली शॉपिंग होती है, तो उस दिन ये बहुत काम आता है, क्योंकि हमारे शोल्डर पर कम से कम वेट होता है। बहुत ही ज़्यादा काम का पाउच, बैग, जो भी कहना चाहें, इस तरह से। और ये ऐसे लग रहा है जिप को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर लॉक कर दिया है, वरना ये खुलता ही जाता। लेकिन ये वाटरप्रूफ है, तो मैं इसको यूज करती हूँ स्विमिंग पर जाने के लिए, क्योंकि इसका साइज बड़ा परफेक्ट है। इसमें कैप आ गई है। उसके अलावा जो मुझे वहां पर जाकर अपना चश्मा उतार के रखना होता है, तो मैं इसमें रख देती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ती, क्योंकि फिर चश्मे के बैलेंस खराब हो जाते हैं। तो ये इसमें आ जाता है, घर की चाबी आ जाती है,
और ये कैप इसमें आ जाती है। और इसमें अगर गीला गीला थोड़ा सा रख भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये पाउच मेरा बहुत ही अच्छा यूज हो रहा है, जबकि ये पता नहीं किस चीज के लिए खरीदा था और ये बहुत पुराना है, लेकिन ये खराब होता ही नहीं है क्योंकि ये जिप है। जिप तो सालों साल चलती है। तो ये थी मेरी बैग्स की कलेक्शन। आपके पास और किस तरह के बैग है आप मुझे बताइएगा, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली में, ताकि मैंने अपने इन बैग्स की जो खासियत कुछ एक बीच बीच में शेयर की हैं तो वो किसी के काम आ जाए। तो फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।